अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान अब्बासी और हम जो सीरा में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जो ट्रेनिंग में जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है और एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इक्विपमेंट्स वगैरह होनी चाहिए। तो आज हम पार्ट 5 में बात कर रहे हैं। तो पार्ट 5 में हम बात करेंगे पेट्रोलिंग के बारे में। जब एक सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग करता है तो ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग किन चीज़ों को देखना होता है, किन चीज़ों को मेक श्योर करना होता है और क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग कितने तरह की होती है, किस तरह पेट्रोल करना होता है आपको, ये सब हम जानेंगे। और पेट्रोलिंग के दौरान कौन से इश्यूज आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं ड्यूरिंग योर ड्यूटी और ड्यूरिंग द पेट्रोल। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जब आप पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले मेन चीज होती है आपके पास इक्विपमेंट्स का होना। पेट्रोलिंग के दौरान क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं आपके पास होनी चाहिए, उसमें यह है जी, यहाँ पर जो लिखा है कि वेयर फुल यूनिफॉर्म। सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग अगर आपको कोई विजिटर या ऑनर देखता है तो वो ये ना सस्पेक्ट करे कि कोई बाहर का बंदा है या कोई चोर आ गया। तो आपके पास अगर ऑफिशियल जो यूनिफॉर्म है वो आपने पहना होगा, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका यूनिफॉर्म जो है वो नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म और जो सिक्योरिटी गार्ड का प्रोफेशनल यूनिफॉर्म होता है वो आपने पहना हो। फिर जी, कैरी विजिबली योर आईडी कार्ड। कौन सा आईडी कार्ड? आपका जो सीरा कार्ड, जब आप सीरा ट्रेनिंग करते हैं या किसी दूसरी कंट्री, कतर, बहरीन या मलेशिया में आपकी जो ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग, तो वो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो कार्ड या आपकी कंपनी का जो कार्ड होता है वो आपने हमेशा वेयर करना होता है, सामने रखना होता है। उससे ये होता है कि जो आपको देखने वाला बंदा होता है वो मेक श्योर करता है कि उसको पता चल जाता है कि ये कोई प्रोफेशनल, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड है या बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है या कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो आपको पहचान लेता है। उससे ये होता है कि वो डरता नहीं है, यानी स्केयर फील नहीं करता कि ये कोई बाहर का बंदा आ गया या कुछ भी। उसके बाद जी, रेडियो इफ इशूड, यानी कि जो रेडियो, टेट्रा रेडियो होते हैं नॉर्मली किसी भी कंट्री में आप देखें, यूके में, वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में आप देखें, यूएई में देखें, बहरीन में, कतर में, गल्फ कंट्रीज में कहीं भी देखें, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में सिक्योरिटी गार्ड्स के पास एक टेट्रा रेडियो होता है। रेडियो क्या, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके जरिए आप जब वो कम्युनिकेट करते हैं, एक शॉर्ट टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप शॉर्ट तरीके से इमीडिएट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप रेडियो से कर सकते हैं। इमीडिएट आप मैसेज पास करना चाहें तो वो रेडियो के जरिए आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो रेडियो होना चाहिए अगर आपको क्लाइंट ने या कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो रेडियो का फायदा क्या होता है कि आप एक डायरेक्शन सेट होती है, उस डायरेक्शन के दौरान आप जो है वो रेडियो में बात कर रहे हैं, जी हाँ जी यहाँ पर ये चीज़ है, आप अपने सुपरवाइजर को बोल सकते हैं। रेडियो कोड्स होते हैं, कोड्स के जरिए अगर आप रेडियो कोड सीखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि रेडियो कोड्स क्या होते हैं। मतलब सिक्योरिटी के दौरान आपने अगर ए कोई बोलना है तो ए का मतलब है जी अल्फा, बी का मतलब है ब्रावो, ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। पर यह कि आपके पास रेडियो होना चाहिए। अगर आपको क्लाइंट ने दिया हुआ है टॉर्च एंड इफ अप्रोप्रिएट ए सेट ऑफ मास्टर कीज, मतलब कि टॉर्च लाइट आपके पास होनी चाहिए अगर आप नाइट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं या तो डे में आप किसी ऐसे एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं जहां पर अंधेरा भी है, किसी जगह पर रोशनी है, किसी में अंधेरा है, तो आपके पास टॉर्च लाइट होनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग जो इक्विपमेंट्स होती हैं ये उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास टॉर्च लाइट होनी चाहिए। अगर आप नाइट में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो हमेशा आप रोशनी में या कहीं पे भी हैं, पर ये कि हमेशा आपके पास नाइट ड्यूटी में टॉर्च लाइट होनी चाहिए। और इन्होंने जैसे बोला है कि मास्टर कीज जो है वो उनका एक सेट होना चाहिए। मास्टर कीज क्यों? फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से जा रहे हैं, तो वहां पर जाते जाते दरवाजे से आपको आवाज आई है, उस रूम में कोई है भी नहीं पर आपको आवाज आई है, तो आप एकदम से, आपको पता है कि ये रूम वैकेंट है, तो एकदम से आप रूम खोल कर चेक कर सकते हैं कि कौन है। अगर आपके पास मास्टर की होगी तो आप एकदम से, आपको कॉल नहीं करनी पड़ेगी, वेट नहीं करना पड़ेगा किसी का कि आए और वो डोर खोले। उससे ये होगा, इतने में अगर कोई चोर है फॉर एग्जांपल तो चोर भाग ही जाएगा। तो आपके पास अगर मास्टर की है तो आप एकदम से दरवाजा खोल के चेक कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। या तो कोई इलेक्ट्रिकल रूम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपको स्मेल आ रही है, कोई बर्निंग स्मेल आ रही है, तो आप एकदम से वो जो रूम है उसको खोल सकते हैं और रूम को खोल कर आप जो है एकदम चेक कर सकते हैं और आपका एक्शन ले सकते हैं। इसलिए मास्टर की इसका होना आपके पास लाजमी होता है, पर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको क्लाइंट रिक्वायर्ड करता है या प्रोवाइड करता है या परमिट करता है वो रखने के लिए। तो उसके बाद जी, सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी फेमिलियर विद द लेआउट ऑफ द साइट, यानी कि
जो बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, जो बिल्डिंग के लोकेशंस है उसके साथ आप फेमिलियर होने चाहिए, उन लोकेशंस के साथ आप फेमिलियर होना चाहिए। आपको पता हो कि 4th फ्लोर में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन से टेनेंट हैं, कौन से रूम खाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आप किसी कम्युनिटी में पेट्रोल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रीट में आप खड़े हैं या कौन-सी जगह पर खड़े हैं, कौन-सा विल्ला जो है विल्ले होते हैं जहाँ से हाउस होते हैं, कौन-सा हाउस खाली है, कौन से हाउस में बंदे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट्रोलिंग के दौरान कोई खाली हाउस है, आपको पता है ये हाउस खाली है, उससे अगर आपको कोई आवाज़ आती है तो आप एकदम से एक्शन ले सकते हैं, आपको पता होगा कि वो हाउस खाली है। तो इसलिए आपका जो जो साइट है या जो एरिया है आपका ड्यूटी का एरिया उसके साथ फ़ेमिलियर होना भी लाज़मी होता है, क्योंकि आप इस तरह से जो है वो जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उसको फाइंड आउट करना आपके लिए आसान होता है। उसके बाद जी वल्नरेबल पॉइंट्स एंड एरियाज़ रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, यानी कि जो कमज़ोर एरिया है या कोई अंधेरे वाली जगह है या कोई खुली जगह है, कोई सिक्के हैं खुले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, तो उनको जो है वो आपकी स्पेशल अटेंशन, यानी कि बार-बार आपको उन जगहों को चेक करना चाहिए, वहाँ से कौन एंटर हो रहा है, कौन जा रहा है, जो आ रहा है वो ऑथराइज़्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। बिफोर स्टार्ट द पेट्रोल रिकॉर्ड डीओबी यानी डेली ऑकरेंस बुक द स्टार्ट टाइम, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पेट्रोलिंग स्टार्टिंग टाइम है वो आपने जो है वो आपकी बुक में लिखना होता है कि आप इस टाइम पे पेट्रोलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे आपने पेट्रोलिंग ख़त्म की, और आपने वो सारा कुछ लिखना होता है कि ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग क्या इशू आपने फाइंड आउट किया और क्या कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव की, सारा कुछ रिसीव करना होता है, सारा कुछ लिखना होता है। उसके बाद कोई चीज़ काम नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर कोई लाइटें काम नहीं कर रही, तो आपने अपनी जो जो पेट्रोलिंग चेक लिस्ट है उस पर भी मेंशन करना होता है, जो अकोरेंस बुक है उस पर भी आप डेली अकोरेंस बुक है उस पर भी मेंशन करना होता है कि ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग फॉर एग्जांपल 1 o'clock आई वाज पेट्रोलिंग इन 5th फ्लोर एंड आई फाउंड दैट दिस लाइट इज नॉट वर्किंग। तो यह है कि ये आपके लिए एक रेफरेंस होता है इन केस अगर बाद में कोई कहता है आप पेट्रोलिंग के लिए गए थे तो आपने जो वो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की, तो आप उसको डेली ऑकरेंस बुक आपकी जो बुक है वो दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं इस टाइम पे मैं गया था और ये मैंने लिखा था कि ये लाइट काम नहीं कर रही। पर वो लाइट अगर काम नहीं करी उसका एक्शन टेकन भी होता है, यानी कि आप मेंटेनेंस टीम को बताते हैं या अपने सुपरवाइजर को बताते हैं या कंसर्न डिपार्टमेंट या जो एरिया के रूल्स है उसके मुताबिक जो भी होता है उसके मुताबिक आप बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। कोई भी इशू आप देखते हैं आप अपने सुपरवाइजर को बताएं। सबसे अच्छा और आसान तरीका बीइंग ए सिक्योरिटी गार्ड ये होता है कि कोई भी इशू आप फाइंड आउट करें अपने सुपरवाइजर को बता दें, उस पर फेंक दें। उसके बाद अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो वो रिस्पॉन्सिबल है। आप जो है वो अपने आप को सेव कर लेते हैं अपने सुपरवाइजर को बता के। फिर विल्स ऑन पेट्रोल बी अवेयर, क्यूरियस, मेथोडिकल, क्लेवर, कॉशियस एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि पेट्रोलिंग के दौरान आपने जो है वो जाते हैं ना, आपको थोड़ी सी भी आवाज़ आई है तो आपने देखना है यार ये क्या आवाज़ आई है, ये कोई मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है या क्या हो रहा है, कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, या तो आपने बिल्कुल मतलब स्ट्रांग रहना होता है, एक्टिव रहना होता है। और बी कॉन्फिडेंट क्यों ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप खुद ही डर जाए तो फिर आपने एक्शन क्या लेना है। तो इसलिए आपने खुद भी कॉन्फिडेंट होना है। क्यूरियस क्यों कहते हैं क्यूरियस होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो हर चीज़ में एक क्वेश्चन मार्क लेके आना है। फॉर एग्जांपल ये पेन है यहाँ पर पड़ी है या मेरे हाथ में, मैं एक विजिटर हूँ या रेजिडेंट हूँ और रात के 3 बजे बाहर घूम रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए यार ये क्यों घूम रहा है, इसकी कोई और अटेंशन हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपने सोचनी होती हैं ड्यूरिंग द पेट्रोल। तो उस तरह से ये एक आसान तरीका है सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करने का। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आपने जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है, क्यूरियस रहना है, आपने एक्टिव रहना है, ताकि आप जो है वो इस तरह के इश्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। आफ्टर द पेट्रोल रिपोर्ट द इंसिडेंट्स, या तो कोई भी आपकी कंप्लेंट्स है किसी ने रिसीव की है या मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज़ आपने देखे हैं, वो जो है वो डेली ऑकरेंस बुक है उसमें आपने रिपोर्ट करनी होती है। सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करना होता है। और ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग मैंने बात की थी कि कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं चेक करना। एक सबसे पहले आप पेट्रोलिंग करते हैं आपकी इक्विपमेंट सारी चेक करनी है। आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो आपके पास सेफ्टी जैकेट जो होती है, ट्रैफिक जैकेट वो होनी चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, टॉर्च लाइट होनी चाहिए, साइकिल आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद आप जब पेट्रोल स्टार्ट करते हैं उसमें आपको मेंटेनेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड ये सारे इश्यूज वगैरह आपने फाइंड आउट करने होते हैं, या कोई भी और इंसिडेंट या कंप्लेंट्स आई हैं उनको डील करना होता है। आपका जो कंसर्न पर्सन है आपका फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर है या कोई भी है उसको बताना होता है कि ये इशू हो गया है, फलाने बंदे ने ये कंप्लेन की। या तो कोई आप एक्सीडेंट हो जाए आपके एरिया में ड्यूरिंग द पेट्रोल, आप देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट का एक्शन टेकन क्या है। फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर को बताते हैं, एम्बुलेंस कॉल करते हैं, या तो कोई आपको स्मेल आ रही है तो उसका एक्शन टेकन क्या है, स्मेल किस चीज़ की है, इलेक्ट्रिकल स्मेल है, बर्निंग स्मेल है, कोई भी है।
तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखनी होती हैं ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग। और जो मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज, फॉर एग्जांपल कोई लाइट काम नहीं कर रही, या तो कोई बोर्ड जो है वो गिरने वाला है या लीनिंग कंडीशन में है, अगर सेफ्टी रिलेटेड इशू है तो वो जो बोर्ड गिरने वाला है वो सेफ्टी इशू है, यानी वो किसी पे गिर सकता है, या कोई उस एरिया में कोई है या नहीं, या तो कोई बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है, उसको आप जो बैरिकेड करें, या कोई ऐसी चीज जो डैमेज है ऑलरेडी उसको आप रिपोर्ट करें और उसको बैरिकेड करवाएं। यानी कि सेफ्टी इशू आपने आइडेंटिफाई करके उसका एक्शन टेकन भी करना होता है, क्योंकि किसी को भी अगर फ्यूचर में कोई इससे हर्ट ना हो, कोई उससे किसी को इंजरी ना हो, तो ये कि आइडेंटिफाई करना होता है। सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, यानी कि कोई भी तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आप देखते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ देखते हैं तो वो आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो ये हम सीरा की ट्रेनिंग जो होती है उसके रिलेटेड हम जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 5 है। तो अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने 5 से 10 बंदों तक ज़रूर शेयर करना ना भूलें और एक लाइक दबाते वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।